So, we are starting today the new chapter Dual Nature of Radiation and Matter. तो इस चैप्टर में दो मेन चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, दो मेजर पार्ट हैं। एक मेजर पार्ट का नाम है रेडिएशन और दूसरे पार्ट का नाम है मैटर। दोनों में हम क्या फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि इन दोनों का ही डुअल नेचर है या नहीं, दोनों का ही डुअल नेचर है या नहीं। तो रेडिएशन का डुअल नेचर ऑलरेडी एक आइडिया हमें मिल गया। लाइट एक रेडिएशन है, पर ये कभी वेव की तरह बिहेव करता है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। फिर हम मैटर जानते हैं। मैटर जनरली पार्टिकल कॉन्सेप्ट, मैटर एक पार्टिकल कॉन्सेप्ट है, पर मैटर का भी अपना वेव हो सकता है। इस बारे में चर्चा होगा इस चैप्टर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि रेडिएशन का डुअल नेचर जानने से पहले हम इस चैप्टर का एकदम जो पहला भाग है इस बारे में जानेंगे। तो पहला भाग क्या है ना, पहला भाग है जो कॉन्सेप्ट हम जानेंगे उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? उस कॉन्सेप्ट का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, इस बारे में हम जानेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। तो क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल में इस पिक्चर पे पहले हम थोड़ा ध्यान लगाएंगे। क्या है ना, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, या पिक्चर में भी देख रहा है ब्लू कलर में है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर फ्री और वी कैन से दे आर लूजली बाउंड। लूजली बाउंड मतलब वो अंदर अंदर इधर उधर घूम सकता है। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर घूम सकता है। तो ये अंदर घूम सकता है और वहाँ पे क्या है, लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस है, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स फ्री से घूम सकता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रिमेन कन्फाइंड टू द कंडक्टर। वो लोग घूमते तो है फ्री, पर कंडक्टर के अंदर ही रहते हैं। कंडक्टर का सरफेस छोड़ के नहीं जा सकता। ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर होगा तो भी नहीं जा सकता ऑर्डिनरी टेम्परेचर में। और उसके साथ साथ अगर मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कम इलेक्ट्रिक फील्ड या कह सकते हैं मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, अंडर मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर भी छोड़ के नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं जा सकता? ये इसलिए नहीं जा सकता, जब भी एक इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे यहाँ से बाहर जाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e। तो जब भी ये -e बाहर छोड़ के जाने का कोशिश करेंगे, तब ये जो सरफेस है, सरफेस विल एक्वायर ए चार्ज +e। सरफेस एक +e चार्ज एक्वायर करेगा और तुरंत इसे अपने तरफ पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन वापस मेटल के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इसीलिए छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि देयर इज ए पोटेंशियल बैरियर। वी कैन से देयर इज ए पोटेंशियल बैरियर। एक पोटेंशियल का बैरियर है जिसके कारण अगर वो बाहर जाए भी थोड़ा तो तुरंत पुल होके वापस आ जाते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तभी इलेक्ट्रॉन को कैसे हम मेटल के बाहर निकल सकते हैं? तो मेटल के बाहर निकलने के लिए उसे हमें बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करना होगा। मेटल सरफेस से उसे निकालने के लिए, जस्ट निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करना होगा। अभी ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, ये एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम सप्लाई करेंगे
ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा। ओके, and the minimum amount of energy required by an electron to just escape from the metal surface is called work function। तो उस मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हमें देना पड़ेगा उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। ओके, तो उसे ही कहते हैं वर्क फंक्शन, इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो यह हम देख सकते हैं डेफिनेशन भी लिखा है। क्या डेफिनेशन लिखा है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो एक मिनिमम एनर्जी जितना मिनिमम एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस से वो एस्केप कर सकता है बाय ओवरकमिंग द पोटेंशियल बैरियर, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। इसे मेटल का हम वर्क फंक्शन कहेंगे। ओके, नाउ वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर के ऊपर वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। क्या क्या फैक्टर? नंबर 1 ये है कि नेचर ऑफ द मेटल, कौन सा मेटल है, उसका नेचर क्या है, उसमें कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसका स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, और इसका नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सो नेचर ऑफ मेटल and this is a nature of metal, sorry, it's a nature of metal and condition of the surface किस कंडीशन में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंडीशन ऑफ सरफेस के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय W0 or it is denoted by phi 0. Work function is denoted by W0 or phi 0, and this W0 phi 0, this work function is expressed in the unit that is called electron volts। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक खास यूनिट है एनर्जी का। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, उसे ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं EV। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इसे कह सकते हैं सीधे तरीके से, क्या कह सकते हैं ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कि it is the energy, we can write it is the energy gained by an electron passing through, or we can say accelerated, when it is accelerated through 1 volt of potential difference। 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में अगर एक इलेक्ट्रॉन पास करने पे जितना काइनेटिक एनर्जी मिलता है दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू, इट इज वर्क डन बाय दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से जितना वर्क डन होगा, तो कितना वर्क डन होगा हम जानते हैं, इसे कहते हैं Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे Q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कह सकते हैं E इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमने बताया है 1 वोल्ट। और वी कैन राइट द चार्ज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 into 1 volt, or this is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule। So we can get here 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule। So this is the concept of electron volt, and electron volt is commonly used
एज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। सो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इट इज़ यूज्ड, वेयर इज इट इज़ यूज्ड, इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इस ग्राउंड में ये ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, नाउ वी आर कमिंग बैक इनटू द मैटर ऑफ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन में डिफरेंट मेटल का डिफरेंट वर्क फंक्शन है, पर अगर हम डिस्कस करेंगे कि कैसा है उसका वैल्यू, तो हम ये लिख सकते हैं सीजियम जो है उसका वर्क फंक्शन सबसे कम है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्लैटिनम जो है उसका वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी बात यह है कि वर्क फंक्शन का वैल्यू कम है, मतलब हम जितना कम एनर्जी देने से ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। वर्क फंक्शन का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब हमें इस इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ओके ओके, so this is the first class about this chapter, and in the next class we will discuss about the electron emission। कैसे इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं मेटल से एनर्जी देके, डेफिनेटली क्या क्या तरीका है उसे बाहर निकालने के लिए, इस बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे अगले क्लास में। ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।